हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो हम लोग चैप्टर 4 ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 21 तक बनाएंगे। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 16 तक बना चुके हैं। जो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर देख सकते हो। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना। तो चलो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? तो फाइंड वेटेड ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा गिवन है, ग्रुप दिया, इंडेक्स नंबर दिया, वेट दिया। इंडेक्स नंबर को हम लोग x मानते हैं, ठीक है, और वेट दिया हुआ है तो हम लोग log x निकालेंगे। क्वेश्चन में निकाल देते हैं, नहीं तो फिर वापस यहाँ टेबल बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट यहाँ log x लिखते हैं और एक चीज़ क्या बनता है, w log x, ठीक है। वेट को w से डिनोट करते हैं, ठीक है। और GM निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसमें, एंटी लॉग सिग्मा w log x बाय सिग्मा w, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला वेटेड ज्योमेट्रिक मीन निकालने का। तो चलो पहले log x का वैल्यू निकालेंगे। x ये है, 3 डिजिट है तो 2 पॉइंट लगेगा, 3 डिजिट है तो 2 पॉइंट, ठीक है। जितना डिजिट रहता है उससे एक कम लेते हैं। तो 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट, सारा ही 3 डिजिट वाला नंबर हो गया। अब 12 का 5 देखेंगे लॉग टेबल में। 12 का 5 लॉग टेबल ये है। 12 कहाँ है, यहाँ, इसका 5 0 1 2 3 4 5 0 9 6 9 0 9 6 9, ठीक है। अब 13 का 3 देखेंगे। 13 का 3 0 1 2 3 12 39 12 39 हो गया। 14 का 1 देखेंगे। 14 है यहाँ, इसका 1 14 92 14 92। 17 का 3 चेक करेंगे। 17 यहाँ है, इसका 3 0 1 2 3, ये है 3 वाला लाइन, तो 23 80 2380 हो गया। 18 का 2 देखेंगे। 18 का 2 2601, ठीक है। log x का वैल्यू निकालिए। अब w है, log x का निकालना है। w का वैल्यू ये है, log x का वैल्यू ये है। इंटू करके लिखेंगे, इंटू करेंगे तो 14.6783 आएगा। इंटू करेंगे इसको तो 10.6195 आएगा। ये दोनों को इंटू करेंगे तो 8.5968 आएगा। ये दोनों को इंटू करेंगे 2.2380 आएगा। ये दोनों को इंटू करेंगे 6.7803 आएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, सिग्मा w log x का वैल्यू चाहिए। तो सिग्मा w log x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये इसका पूरा सम करेंगे 42.9129 आएगा, ठीक है। सिग्मा w का वैल्यू चाहिए, तो सिग्मा w का वैल्यू जो वेट दिया है उसका टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे तो 4 8 8 15 20 आएगा। अब वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। एंटी लॉग सिग्मा w log x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 42.9129, सिग्मा w की जगह पे 20। एंटी लॉग इसको 20 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 2.1456। एंटी लॉग में चेक करेंगे, 0.14 का 5 0.14 का 5 क्या है, यहाँ है 0.14, इसको 5 चेक करेंगे। 0 1 2 3 4 5 है, 1396। अब इसका मीन डिफरेंस में 6 भी चेक करना है, तो 6 चेक करेंगे। 0.14 का 6 इसमें तो क्या है 2, तो +2 हो जाएगा, ठीक है। +2 करेंगे तो क्या होगा, 628931, 1398 आया, 1398। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे, पॉइंट पहले क्या है 2, तो एक बढ़ा के तो 3, तो 139.8 हो जाएगा GM, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, इतने दूर में कोई भी कन्फ्यूज़न कमेंट करो, अभी पूछ लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, फाइंड द वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स 20 18 12 एंड 4 इफ देयर वेट्स आर 1 3 4 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ टेबल में नहीं बना हुआ है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ वेटेड ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे। जो नंबर्स दिया है वो x है, x का वैल्यू क्या है 20 18 12 और 4, और वेट्स दिया हुआ है, ठीक है। वेट मीन्स w का वैल्यू दिया है 1, इसका 3, इसका 4, इसका 2, इसका, यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा है। मीन्स 20 का 1 है, 18 का 3, तो वैल्यू पुट कर दिए। अब मेरे को वेटेड मीन निकालने के लिए और क्या चाहिए रहता था, तो log x का वैल्यू चाहिए रहता था, log x का वैल्यू और w log x का वैल्यू, तो निकाल लेंगे ये सब वैल्यू। ये सब वैल्यू कैसे निकालते थे, log x का वैल्यू, तो x को देखेंगे 2 डिजिट का है तो 1 पॉइंट लगेगा, 2 डिजिट तो 1 पॉइंट, 2 डिजिट तो 1 पॉइंट, 1 डिजिट तो 0 पॉइंट, ठीक है। ये हो गया। अब लॉगरिथम में जाके 20 का 0 चेक करेंगे। 20 का 0
अब ये रहा 20 का 0 क्या है 30 10 3010। 18 का 0 क्या है 18 का 0 2553 2553। 12 का 0 क्या है 12 का 0 0792 0792। अब से 4 है 4 मीन्स 40 का 0। अब 40 का 0 क्या है यहाँ 40 6021 6021 हो गया। ठीक है, अब W log x के लिए इसको इससे इंटू करेंगे तो 1.3010 आएगा। फिर 3 से इंटू करेंगे इसको तो आएगा 3.7659। इसको 4 से इंटू करेंगे तो 4.3168। इसको 0.6021 से इंटू करेंगे तो 10.58 नहीं 1.2042 आएगा। ठीक है, अब सिग्मा डब्ल्यू एक्स का वैल्यू चाहिए रहता है मेरे को वेटेड ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए, तो इसका पूरा टोटल करेंगे तो आएगा 10.5879। ठीक है, और वेट का टोटल चाहिए रहता है तो वेट का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 4 6 10 10 आएगा। ठीक है, अब जीएम निकालेंगे। जीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एंटी लॉग सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स बाय सिग्मा डब्ल्यू। एंटी लॉग सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स का वैल्यू कितना है 10.5879 बाय सिग्मा डब्ल्यू का वैल्यू है 10। एंटी लॉग 10 से डिवाइड देंगे तो 1.05879 आएगा। ठीक है, अब चेक करेंगे एंटी लॉग टेबल में 0.05 का 8 और 7 0.05 का 8 पहले चेक करेंगे 0.05 का 8 क्या है 1143 और इसका मीन डिफरेंस में 7 चेक करेंगे। मीन डिफरेंस में 7 है 2 प्लस टू कर देंगे तो 1145 आ जाएगा। 1145 आ गया। पॉइंट के पहले क्या है 1 है मीन्स 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो जीएम का वैल्यू कितना आ गया 11.45। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन मेरे को दोनों ही निकालना है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन भी निकालना है ज्योमेट्रिक मीन भी। तो चैप्टर 1 में हम लोग अर्थमेटिक मीन पूरा बना चुके हैं। जिसको अर्थमेटिक मीन नहीं बनाने आता है वो पहले जा करके देख लो इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट्स में कंटिन्यूस सब कुछ हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। द डेली इनकम्स ऑफ 5 लेबर्स आर इतना। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया है। 5 लेबर है उन लोगों का इनकम दिया है मीन्स इंडिविजुअल सीरीज में डेटा गिवन है मेरे को। तो इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, तो अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द वैल्यूज बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, जो भी वैल्यू दिया हो उसका सम करते हैं। तो 150 प्लस 140 प्लस 165 प्लस 170 प्लस 180 बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितना है 1 2 3 4 5 5 लेबर का दिया है ना तो 5 से डिवाइड दे देता है। टोटल ऐड करेंगे तो आएगा 805 बाई 5 डिवाइड देंगे तो आएगा 161। तो मेरा अर्थमेटिक मीन कितना निकल गया 161। अब ज्योमेट्रिक मीन मेरे को निकालना है। डेटा किसमें इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में रहता है तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, तो 2 कॉलम बनता है, एक एक्स का एक लॉग एक्स का। इसके जगह पे क्या होगा क्या क्या वैल्यू दिया है 150 140 165 170 और 180 ये दिया है। अब लॉग एक्स कैसे निकालते थे सिखाए हैं पार्ट 1 में, हम लोग सिर्फ यही बनाए हैं इंडिविजुअल सीरीज का ही क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट है तो 2 पॉइंट लेते थे, 3 डिजिट तो 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट क्योंकि सारे में 3 डिजिट है। अब एन कैसे निकालते थे तो हम लोग वैल्यू चेक करेंगे कितना डेटा है 1 2 3 4 5 डेटा है तो एन का वैल्यू 5 हो जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज में एन का वैल्यू हम लोग जितना डेटा गिवन रहता था उसको लेते थे। ये हो गया। अब हम लोग log x का पूरा वैल्यू निकालेंगे। लॉग टेबल में जाके चेक करेंगे 15 का 0। ठीक है, लॉग टेबल खोलते हैं। 15 का 0 क्या है मेरा 15 का 0 1761। 14 का 0 क्या है 1461। 16 का 5 16 यहाँ है इसका 5 0 1 2 3 4 5 21 75 तो 21 75। 17 का 0 क्या है 2304। 18 का 0 क्या है 2553 2553।
लॉग एक्स का वैल्यू निकालिए। अब मेरे को जी एम इंडिविजुअल सीरीज में निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स बाय एन। एन का तो वैल्यू निकालिए, सिग्मा लॉग एक्स का वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा लॉग एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसको पूरा ऐड करेंगे तो वैल्यू मेरा आएगा 11.0254। ठीक है, वैल्यू अब पुट करेंगे, एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स के जगह पे 11.0254 बाय एन के जगह पे कितना 5। तो एंटी लॉग इसको 5 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 2.20508। ठीक है, तो अब चेक करेंगे एंटी लॉग टेबल में पॉइंट के पहले वाला वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, 0.20 का 5। ठीक है, 0.20 का एंटी लॉग टेबल खोलना ना, एंटी लॉग ये आ गया एंटी लॉग, इसका 0.20 का 5 0 1 2 3 4 5 1603। ठीक है, तो 1603 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्या है 0 है, तो 0 तो वैल्यू दिया ही नहीं रहता मीन डिफरेंस में, तो बस ये ले लेंगे 1603। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट के पहले 2 है तो मीन्स 3 डिजिट के बाद, तो जी एम मेरा निकल गया 116.3। ठीक है, और ए एम मेरे को निकालना था, ए एम भी निकालिए, जी एम भी निकालिए। अगर कोई भी डाउट हो ए एम निकालने में चाहे जी एम निकालने में समझ नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करो, पूछो। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्पेशल यूजेस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। स्पेशल यूजेस ये सब उतना एग्जाम में नहीं आता है, बट हमको चैप्टर कंप्लीट करवाया तो ये सब भी कंप्लीट करवा देते हैं, बट उतना एग्ज़ाम से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं क्योंकि चैप्टर कंप्लीट होने वाला तो एक दो क्वेश्चन के लिए क्यों छोड़ देना। तो द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीज बाय 20% इन द फर्स्ट डिकेड। फर्स्ट डिकेड में वो 20% से इंक्रीज़ हुआ, सेकेंड डिकेड में वो 30% से इंक्रीज़ हुआ, 45% से थर्ड में। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज पर डिकेड इन द पॉपुलेशन। पर डिकेड में वो कितना एवरेज रेट से इंक्रीज़ हो रहा है वो मेरे को बताना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, इफ़ द population increase by r%, the growth factor is 1.r/100। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज कितना परसेंट से होता है, तो r% से, तो ग्रोथ फैक्टर क्या हो जाएगा 1 + r/100। ठीक है, तो फर्स्ट डिकेड का क्या हो जाएगा, डिकेड 1 का 1 + r% से, तो फर्स्ट डिकेड में कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ है, तो 20, तो r की जगह पर क्या हो जाएगा 20/100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + 0.2 आएगा, तो मीन्स 1.2 आ रहा है। ठीक है, सेकेंड डिकेड में क्या हो रहा है, 1 + r की जगह पे क्या हो जाएगा, सेकेंड में 30% से इंक्रीज हुआ, तो 30/100, तो 1 + 0 0 कैंसिल आउट, 0.3 मीन्स 1.3। थर्ड डिकेड में क्या हुआ है, थर्ड डिकेड में इंक्रीज हुआ है मेरा 45% से, तो 1.45/100 हो जाएगा, तो 1 + 0.45 हो जाएगा, तो 1.45। ठीक है, ये निकालिए। अब मेरे को तीनों ही डिकेड्स का एवरेज ग्रोथ फैक्टर बताना है, तो मीन्स मेरे को ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा तीनों वैल्यू का। ठीक है, समझ लो ये इंडिविजुअल सीरीज में दिया हुआ है डेटा 3, और इसका मेरे को जीएम निकालना है। तो जब इंडिविजुअल सीरीज में रहता है तो हम लोग जीएम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में है तो हम लोग जीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ एक्स लिखते हैं, फिर एक और लगेगा एक्स लॉग एक्स का, तो यहाँ हम लोग जीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.2 1.3 1.45। ठीक है, पॉइंट के पहले क्या है, एक डिजिट है, तो क्या होगा 0 पॉइंट, पॉइंट के पहले एक डिजिट है तो 0 पॉइंट, पॉइंट के पहले एक डिजिट है तो 0 पॉइंट, एक डिजिट रहता है तो एक कम लेते हैं तो 0 हो जाएगा। पॉइंट के पहले अगर 0 के अलावा कोई और नंबर हो तो पॉइंट के बाद वाला नंबर से हम लोग को कोई मतलब नहीं होता है, जितना नंबर हो उससे एक कम ले लेंगे, तो एक नंबर है तो एक कम, तो 0 0 हो गया सबका। अब लॉग टेबल खोलेंगे, लॉग टेबल में हम लोग चेक करेंगे 12 का 0। ठीक है, 12 का 0 क्या है 0792, तो यहाँ होगा 0792। ठीक है, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, हम लोग 12 का 0 चेक करेंगे, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। 13 का 0 चेक करेंगे, 13 का 0 क्या है 1139 हो जाएगा। यहाँ 14 का 5 चेक करेंगे, 14 का 5 क्या है 14 बाई 0 1 2 3 4 5 16 14
16 14, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा लॉग एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। टोटल करेंगे कितना आएगा, टोटल करेंगे कितना आएगा 0.3545। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 डेटा गिवन है इसलिए 3। अब जीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स बाय एन, ठीक है। नॉइज़ को थोड़ा आप लोग ये इग्नोर करिएगा क्योंकि यहाँ नॉइज़ बहुत होता है। अगर हम नॉइज़ के चक्कर में वीडियो बनाना बंद कर दें तो मतलब समझिए कि 1 महीने में 2 ही वीडियो अपलोड हो पाएगा। इसलिए हम नॉइज़ को अभी अवॉइड करके वीडियो अपलोड कर ही नहीं रहे हैं। नहीं तो हम एक बार सोचे थे कि नॉइज़ बंद होगा उसके बाद वीडियो अपलोड करेंगे, तो 1-2 महीने वीडियो अपलोड नहीं किए थे। इतना यहाँ पे हल्ला गुल्ला होते रहता है। और तो इसको 3 से डिवाइड देंगे, 3 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 0.1181 आएगा। अब एंटी लॉग टेबल में जाके चेक करेंगे 0.11 का 8, 0.11 का 8 चेक करेंगे। एंटी लॉग टेबल खोलेंगे, 0.11 कहाँ है, 0.11 का 8, 1312, ठीक है, 1312 है, ठीक। और उसका 1 चेक करेंगे, 1 चेक करेंगे मीन डिफरेंस में तो क्या है 0 वैल्यू है, तो प्लस 0 होगा तो 1312 ही आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1312। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, क्योंकि 0 है तो एक डिजिट के बाद, तो 1.312 आ गया मेरा जीएम। जीएम 1.312 आया तो मेरा एवरेज ग्रोथ फैक्टर पता चल गया तीनों डिकेट्स का। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द एवरेज ग्रोथ फैक्टर जी फॉर दी 3 डिकेट इस कितना आया 1.312। मेरे को निकालने क्या बोला था, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज पर डिकेट इन द पॉपुलेशन। एवरेज रेट निकालने बोला है तो वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे होगा फॉर्मूला एवरेज रेट निकालने का। एवरेज रेट निकालते हैं हम लोग, जी एम जो निकला है उसमें वैल्यू में -1 करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि मेरे को परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर रहे हैं। तो जी एम का वैल्यू कितना आया 1.312 -1 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.312 इंटू 100, ठीक है। और इंटू करेंगे तो 31.2 आएगा परसेंट। तो कितना रेट परसेंट से इंक्रीज़ करेगा, तो 31.2% से इंक्रीज़ करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 1,20,000, ठीक है। एक पॉपुलेशन में 1 लाख का, एक टाउन में 1 लाख का पॉपुलेशन था, इंक्रीज़ कितना हो गया 1,02,000, मीन्स टोटल पॉपुलेशन कितना इंक्रीज़ हुआ 20,000 इन अ डिकेट। एक डिकेट में कितना साल होता है 10 साल होता है, 10 साल में 20,000 लोग बढ़ गए। व्हाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज, एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज कितना हुआ वो बताना है। इज इट 2%, क्या वो 2% था, वो मेरे को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल इंक्रीज कितना हुआ पॉपुलेशन वो कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितना 1,20,000 में अगर 1 लाख माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा, तो कितना आएगा 20,000 पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या पता करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ परसेंटेज के हिसाब से। तो टोटल परसेंटेज में अगर करेंगे इंक्रीज कितना पॉपुलेशन बढ़ा, तो 20,000, कितना पॉपुलेशन था 1 लाख। परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 करते हैं, करेंगे तो क्या आ जाएगा 20% आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 के 0 कैंसिल, तो 20 बचा, तो 20% इंक्रीज़ हुआ। अब एनुअली मीन्स 1 साल में कितना हुआ, तो डिटरमाइन करेंगे सबसे पहले हम लोग कि एनुअली कितना इंक्रीज़ हो रहा है। तो सिंपल एनुअली रेट क्या हो जाएगा, एनुअल रेट हो जाएगा मेरा 20% है, और साल कितना है एक डिकेड में 10, तो 10 से डिवाइड देंगे तो 2% हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पूछा भी था कि क्या वो 2% है, तो हाँ 2% है। अब हम लोग ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फाइंड करेंगे, ठीक है, दोनों को मिला करके। तो पहला फाइनल फॉर्मूला क्या होता है, पॉपुलेशन ऑफ फाइनल इक्वल्स टू पॉपुलेशन ऑफ इनिशियल इंटू 1 प्लस रेट इंटू टाइम, ठीक है। फाइनल अभी पॉपुलेशन कितना हो गया है, तो 1,20,000। इनिशियल पहले कितना था, तो 1 लाख था, इंटू 1 प्लस रेट हम लोग निकालेंगे, और टाइम कितना है 10 साल, एक डिकेड में 10 साल होता है, तो 10 लिखेंगे, ठीक है। अब 1,20,000 है, ये प्लस में
ये मल्टीप्लाई में है 1 लाख, तो इक्वल्स टू किधर आएगा, तो 1 लाख डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचा 1 प्लस आर का पावर 10। ठीक है, अब ये डिवाइड होगा 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 ही कैंसिल आउट हुआ, तो 12/10 बचा, तो क्या हो जाएगा 1.2 इक्वल्स टू 1 प्लस आर पावर कितना है 10। अब क्या करेंगे, पावर में डिवाइड करेंगे 1/10 से, तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑन पावर 1/10, और 1/10 से डिवाइड देंगे तो इधर क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 1/10 हो जाएगा इक्वल्स टू 1 प्लस आर हो जाएगा, क्योंकि 10 इधर पहले से था, डिवाइड किया 1/10 तो 10 10 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस आर बस बचा। ठीक है, 1.2 1/10 पावर है, ये प्लस में 1 है तो इधर आएगा तो माइनस में इक्वल्स टू आर। आर का वैल्यू मेरे को निकालना है, तो आर को बस अकेले उधर छोड़ दें। अब 1.2 का पावर 1/10 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.0184 आएगा। ठीक है, उसमें -1 करेंगे इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू आ जाएगा 0.0183। ठीक है, आर का वैल्यू निकल गया, बट मेरे को इसको ये क्या बोलते हैं परसेंटेज में निकालना, तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें इंटू 100 कर देंगे, 100 इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.83, तो 1.8% हो गया रेट। ठीक है, इसको ये अप्रॉक्स में लिखेंगे तो 2% आ जाएगा, तो रेट मेरा 1.8% से इंक्रीज हुआ है। तो पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक बना चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में आगे हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन बचा है उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, आपके डाउट क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।